हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बिहार में बहुत तेजी से इलेक्शन का माहौल चल रहा है। लोग जो भी प्रत्याशी हैं अपने तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। इसी बीच भोजपुरी का सुपरस्टार खेसारी जी ने अपना नॉमिनेशन करा दिया। जरा सा उनको टिकट पार्टी ज्वाइन करते के साथ ही मिल गया, क्योंकि उनका टिकट होल्ड करके रखा गया था। क्योंकि उन पहले चर्चा था कि चंदा जी इलेक्शन लड़ेंगी, खेसारी जी की वाइफ। लेकिन किसी रीजन वश खेसारी जी खुद लड़े, चंदा जी को नहीं लड़ाए। जो उनके नॉमिनेशन में जन सलाब था, उससे आप लोगों को क्या लगता है? पूरा छपरा जाम, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि खेसारी जी जीत पाएंगे? क्योंकि जो जन सलाब था वो देखने लायक था। चलिए इस पर बाद में बात करते हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो वहां के पब्लिक जानते हैं, जिताएंगे कि क्या करेंगे। लेकिन जो भी होते हैं प्रत्याशी बीजेपी के हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जो प्रत्याशी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, इन लोग के इलेक्शन में खेसारी जी चुनाव प्रचार करते हैं। ये चारों प्रत्याशी जो हैं ये लोग हैं बीजेपी से, और खेसारी जी हैं आरजेडी से। तो क्या खेसारी जी के चुनाव प्रचार करने पवन सिंह आएंगे? क्या रवि किशन आएंगे? क्या मनोज तिवारी आएंगे? क्या दिनेश लाल आएंगे? सवाल ये उठ रहा है। और लोग को छोड़िए, लेकिन पवन सिंह आएंगे कि नहीं? क्योंकि इनका जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, तो खेसारी जी जाकर उनके चुनाव प्रचार किए थे। तो क्या पवन सिंह आएंगे? खेसारी जी के नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद ये क्या आएंगे उनका चुनाव प्रचार करने? लोगों को दिल में यही चल रहा है, क्या आएंगे कि नहीं। लेकिन इसी बीच उनको पवन सिंह का जो ज्योति सिंह से अथी चल रहा है, विवाद चल रहा था, उस बीच में खेसारी जी कुछ बोल दिए पवन सिंह को। तो क्या इससे क्या लगता है कि आएंगे कि नहीं? हमको तो नहीं लगता है कि आएंगे, क्योंकि जिस तरह खेसारी जी पवन सिंह को बोले, या फिर जो उन लोग के बीच का जो अभी माहौल चल रहा है, जो माहौल उन लोग के बीच में चल रहा है, हमको नहीं लगता है कि आएंगे वो।